हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक हेडलाइन जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर बताती जाऊंगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। हेडलाइन है गुकेश रियलाइजेस ड्रीम ऑफ ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्राउन बैक टू इंडिया। गुकेश, ठीक है, जिसने की शतरंज की चैंपियनशिप जीती है, ठीक है ना। बहुत ही आज पूरा न्यूज़पेपर उसी से भरा हुआ था। गुकेश रियलाइजेस मीन्स उसने साकार किया। रियलाइज होता है साकार करना। प्रेजेंट में दिखाया गया है लेकिन हम किस में सोचेंगे? पास्ट में, ठीक है। उसने साकार किया। अगर प्रेजेंट के हिसाब से देखें तो मीन्स साकार करता है, लेकिन इसमें साकार किया। क्या साकार किया? सपना। ऑफ ब्रिंगिंग, लाने का, द वर्ल्ड क्राउन, विश्व ताज, वापस टू इंडिया, ठीक है ना। जो विश्व ताज है वो वापस भारत में वापस लाने का उसने, ब्रिंगिंग, लाने का जो सपना है वो साकार किया। किसने किया? गुकेश ने। आगे देखते हैं हेडलाइन को। इवन द वाइल्डेस्ट ऑफ स्कूल बॉय ड्रीम्स कम ट्रू समटाइम्स, ठीक है। द वाइल्डेस्ट ऑफ स्कूल बॉयज ये सब्जेक्ट है हमारा, ड्रीम्स तक सब्जेक्ट है। कम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, इवन मीन्स यहां तक की जो वाइल्डेस्ट ऑफ स्कूल बॉय है, मीन्स जो यहां पर देखा जाए तो वाइल्डेस्ट का मीनिंग वैसे तो होता है जैसे जंगली हो गया, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग है अविश्वसनीय, असंभव, ठीक है। जो स्कूली बॉय, स्कूली जो लड़के होते हैं उनके सपने कम होते हैं। क्या होते हैं? सच होते हैं कभी कभी। यहां तक कि जो स्कूली, जो अजीब जो स्कूली बॉयज होते हैं, स्कूली लड़के होते हैं, उनके सपने भी कभी कभी सच होते हैं, ये कहना चाहते हैं। वाइल्डेस्ट वैसे तो होता है जंगली या फिर सोची उसको बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां पर जैसे अविश्वसनीय, असंभव। चलिए, डी गुकेश वॉज 7, वो कितने साल के थे? 7 साल के थे। वॉज 7 वेन, जब, ही सॉ, उन्होंने देखा। ही मीन्स सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, और सॉ क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। डी गुकेश वॉज 7, वो 7 साल के थे जब उन्होंने देखा मैग्नस कार्लसन डीथ्रोन, ठीक है ना। जब उन्होंने देखा, किसको देखा? मैग्नस कार्लसन को डीथ्रोन। डीथ्रोन मीन्स होता है हराते हुए। किसको हराते हुए? विश्वनाथ आनंद इन द 2013 वर्ल्ड चेस चैंपियन। जो विश्व शतरंज की जो चैंपियनशिप थी 2013 में, विश्व आनंद को हराते हुए उन्होंने देखा, ठीक है ना। मैग्नस कार्ल को देखा विश्व आनंद को हराते हुए। डीथ्रोन मीन्स जैसे गद्दी से उतार देना, सिंहासन से उतारना। डीथ्रोन मीन्स हराते हुए, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड इट हैपेंड, और ये हुआ। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। कहाँ हुआ? इन चेन्नई। इन क्या है? प्रपोजिशन है, किसको दिखा रहा है? लोकेशन को दिखा रहा है। इन चेन्नई होम टाउन, जो उनका गृह है, घर है, जो प्रॉपर होम टाउन है, जैसे गांव होता है होम टाउन, इस तरह से। टू बोथ आनंद एंड गुकेश, आनंद भी उसी गांव के हैं और गुकेश भी उसी होम टाउन के हैं, ठीक है ना। उनका होम टाउन कहाँ है? चेन्नई में। द लिटिल बॉय फेल्ट, जो छोटे से बच्चे ने सोचा, महसूस किया। पास्ट इंडेफिनिट, फेल्ट सेकंड फॉर्म है। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू ब्रिंग, लाना, द वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये जो विश्व चैंपियनशिप है, बैक, वापस, टू इंडिया। जब वो छोटे थे तो उन्होंने क्या महसूस किया? जब वो हारे, है ना, जब विश्वनाथन आनंद हारे, तब उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या चाहता था? टू ब्रिंग, लाना, द वर्ल्ड चैंपियनशिप बैक टू इंडिया। एंड आई वॉन्टेड टू बी, और मैं चाहता था बनना, दैट वन, कि मैं वह बनना चाहता था, ठीक है ना। डेस्टिनी अग्रीड विद हिम। डेस्टिनी मीन्स किस्मत या फिर नियति ने माना, ठीक है, अग्री किया, विद हिम, उससे, जिससे वो आज जीत पाए। ही बिकेम,
वह बन गए, बिकेम, ही सब्जेक्ट है, बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बन गए, क्या बन गए? द वर्ल्ड्स, दुनिया के, यंगेस्ट एवर, कि सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट, वर्ल्ड के चेस चैंपियन, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी बने। आफ्टर, किसको? बीटिंग, हराते हुए। द डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लायरन, डिंग लायरन को हराते हुए। जो डिफेंडिंग चैंपियन है मीन्स, अब जो मीन्स बचाव करते हुए चैंपियन डिंग लायरन, किस में बचाव करते हुए? इन द 14th गेम, 14th गेम में बचाव करते हुए चैंपियन डिंग लायरन को हराते हुए वो क्या बने? वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट चेस चैंपियन बने। हियर ऑन थर्सडे, ठीक है, वीरवार को। वेन आई वॉज वॉचिंग, जब, आई के साथ वॉज है, फर्स्ट फॉर्म ING है, किसका सेंस दे रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस का। वेन आई वॉज वॉचिंग, जब मैं देख रहा था। द मैच इन 2013, 2013 में जब मैं मैच देख रहा था। आई वॉज इन द स्टैंड्स, मैं कहाँ था? स्टैंड्स में था। एंड आई वॉज लुकिंग इनसाइड द ग्लास बॉक्स, मैं देख रहा था। आई वॉज लुकिंग, अगेन पास्ट कंटिन्यूअस है। आई वॉज लुकिंग, अंदर से, ग्लास बॉक्स के अंदर से मैं देख रहा था। अब बीमिंग, गुकेश सेड, बीमिंग क्या होता है? मुस्कुराते हुए, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है। बीमिंग गुकेश सेड मीन्स मुस्कुराते हुए गुकेश ने कहा। कहां पर कहा? एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर कहा। शॉर्टली, ठीक है ना, तुरंत बाद। आफ्टर हिज ट्राइम्फ, ट्राइम्फ होता है जीत, अपनी जीत के तुरंत बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, ठीक है ना, कि मैं पहले जब मैं 13 में मैंने देखा तब मैं स्टैंड्स पे था, लेकिन आई वॉज लुकिंग इन साइड द ग्लास बॉक्स, मैं ग्लास बॉक्स के अंदर देख रहा था कि हो क्या रहा है ना। मुस्कुराते हुए कहा उन्होंने, मतलब अपना जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने शेयर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई थॉट, मैंने सोचा। इट वुड बी सो कूल, कि यह होगा, अच्छा होगा। टू बी, होना। इनसाइड वन डे, कि एक दिन अंदर होना बहुत अच्छा होगा। आई थॉट, अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए यहां पर वुड बी है। अगर यहां पे प्रेजेंट होता कि आई से इट विल बी, ठीक है ना। अगर बाहर पास्ट है तो अंदर भी क्या होगा? पास्ट का ही सेंस देंगे ना। आई थॉट, मैंने सोचा। इट वुड बी सो कूल, कि बहुत अच्छा होगा। टू बी इनसाइड वन डे, अंदर होना एक दिन। वेन मैग्नस वन, जब मैग्नस जीता। वन सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। आई रियली वॉन्टेड टू बी द वन, कि मैं वास्तव में बनना चाहता हूं। आई वॉन्टेड टू बी द वन, वो व्यक्ति। टू ब्रिंग, लाने के लिए। द टाइटल, खिताब। बैक टू इंडिया मीन्स इंडिया, जो खिताब है चेस चैंपियन का वो वापस लाने वाला बनना चाहता हूं। मैंने वास्तव में इस चीज को महसूस किया, चाहता था मैं। आई हैड दिस मोर देन 10 ईयर अगो, कि मुझे ये मिला था ये खिताब मोर देन 10 ईयर्स अगो, कि 10 साल पहले, 10 साल से ज्यादा से पहले मुझे ये चीज मिल चुकी थी। मन ही मन उसने जब सोचा ना, आई हैड दिस मोर देन 10 ईयर्स अगो। इट हैज बीन द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ सो फार। इट हैज बीन, कि ये रही। सिंगल मीन्स एक सबसे महत्वपूर्ण बात रही मेरे जीवन की अब तक, ठीक है। कहते हैं ये जो खिताब मैंने सोचा था ये तो मुझे पहले ही मिल चुका था। आई हैड दिस, मेरे पास था 10 साल पहले मुझे मिला था। इट हैज बीन द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, कि मेरे जीवन की अब तक की बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण बात रही है अब तक। सो फार मीन्स अब तक। डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, डूइंग मीन्स जेरेंट है यहाँ पे। डूइंग दिस, यह करना किसके लिए? फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। फॉर माई लव्ड वंस, अपने प्रियजनों के लिए। एंड माई कंट्री, अपने देश के लिए। देयर इज प्रोबेबली नथिंग बेटर, कि मीन्स कुछ भी, शायद कुछ भी बेहतर, इससे अच्छा बेहतर कुछ भी नहीं होगा। देयर इज प्रोबेबली मीन्स शायद, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, बेटर मीन्स बेहतर, ठीक है ना, कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा अगर मैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ कर सकूं। नाउ आनंद इज हिज मेंटोर, जो आनंद है वो क्या है? उनके मेंटोर मीन्स गुरु हैं, मेंटर। द वेस्ट ब्रिज आनंद चेस अकेडमी,
जो वेस्ट ब्रिज नाम की आनंद की चेस्ट एकेडमी है, हैज प्लेड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, मीन्स निभाया है अ मेजर रोल, भूमिका निभाई है, बहुत मुख्य भूमिका निभाई है। कहां पर? इन गुकेश करियर, गुकेश के करियर में उन्होंने बहुत ही, उस एकेडमी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुकेश एक्सप्रेस्ड, गुकेश ने व्यक्त किया, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, हिज ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त किया, ऑल्सो टू द टीम ऑफ सेकेंड्स, सेकेंड्स की टीम को भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने ग्रेस गोर्स गचवेस्की, दैट इज विच ही फाइनली रिवील्ड, जिसको उन्होंने फाइनली क्या किया? प्रकट किया, रिवील किया इन लोगों को। ही हैड डन, उन्होंने किया था, बहुत अच्छा काम किया, जॉब टू कीपिंग इट सीक्रेट, कि उन्होंने इस चीज को सीक्रेट रख के बहुत ही अच्छा काम किया। ही थैंक्ड, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, किस को? राडोस्लाव, ठीक है ना, और है वोस्टोजिक, पी हरिकृष्ण, विंसेंट कीमर और जेन क्रिस्टोफ डूडू, ठीक है, जेन कैमलिन कॉस्की एंड पेडी अपटन। द मेंटल कंडीशनिंग कोच, मतलब इनके कोच भी अलग अलग थे, ठीक है, मेंटल कोच अलग थे, सिखाने वाले अलग थे, तो ये सब उन्हीं के नाम है, मेंटल कंडीशनिंग कोच। हु वॉज हेयर, जो कि वो वहां पर थे, विटनेस थे उनकी सफलता के लिए, जब वो वहां खेल रहे थे तो वो वहां पर मौजूद थे। एज वॉज गेचवेस्की, वो भी वहां पर थे, ठीक है ना। गुकेश वंस अगेन शोड, गुकेश ने एक बार फिर से शो किया, दिखाया, हिज क्लास, अपना वर्क एंड मेच्योरिटी, मीन्स अपनी परिपक्वता, मेच्योर है, क्या करके दिखाया उन्होंने? बाय पेइंग अ ट्रिब्यूट, मीन्स एक श्रद्धांजलि देकर, किसको? टू हिज ओपोनेंट डिंग, ओपोनेंट जो उनका विरोधी था डिंग, उसको श्रद्धांजलि देकर अपनी क्लास और मेच्योरिटी दिखाई उन्होंने, शो की। डिंग लायरन इज अ रियल इंस्पिरेशन, जो डिंग लायरन, उन्होंने क्या कहा कि डिंग लायरन एक वास्तव में क्या है? मीन्स एक प्रेरणा है, टू मी, मेरे लिए। वॉट आई लर्न, जो भी मैंने सीखा, फ्रॉम डिंग इज वॉट एन इनक्रेडिबल फाइटर ही इज, कि वो कितने अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मीन्स कितने अविश्वसनीय क्या है? फाइटर हैं, ठीक है ना। ट्रू चैंपियन, एक सच्चे चैंपियन है जो कि लड़ते हैं, अंटिल, जब तक, द वेरी एंड, जब तक समाप्ति नहीं होती, अंत तक, ठीक है ना, अंत तक लड़ते हैं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियन इन हिस्ट्री, वो मीन्स महान जो चैंपियन है इतिहास में, उनमें से एक है। एंड डिस्पाइट, के बावजूद, किसके बावजूद? हिज स्ट्रगल्स, उनके संघर्ष के बावजूद, एंड नॉट बीइंग फिजिकली फिट, और ना होना, शारीरिक रूप से फिट ना होना, ठीक है ना, इन द हिस्ट्री, डिस्पाइट हिज स्ट्रगल, उनकी स्ट्रगल के बावजूद और फिजिकली फिट ना होने के बावजूद, ही इज फाउट, कि वो लड़े, ठीक ना, ही इज फाउट लाइक अ ट्रू चैंपियन, वो लड़े किसके जैसे? एक सच्चे चैंपियन की तरह। मतलब उसने, गुकेश ने बहुत तारीफ की अपना जो उसका ओपोनेंट था उनकी। अबाउट हिज कॉस्टली मिस्टेक, उनके बारे में, उनकी जो बहुत ही महंगी पड़ी उनको, ठीक है, मिस्टेक, गलती, किसकी? डिंग की। उन्होंने कहा आई वॉज टोटली इन शॉक, मैं टोटली किसमें था? सदमे में था। किसने कहा? डिंग ने कहा कि मैं टोटली सदमे में था, शॉक में था। व्हेन आई रियलाइज, जब मैंने महसूस किया कि आई मेड अ ब्लंडर, कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है, ब्लंडर मीन्स बहुत बड़ी गलती की है। आगे देखते हैं। गुकेश सेड, गुकेश ने कहा, ही डिडंट रियलाइज दैट इनिशियली, कि उसने शुरुआत में, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव दिखा रहा है ना। गुकेश ने कहा कि आई डिडंट रियलाइज, कि मैंने महसूस नहीं किया शुरुआत से मैंने महसूस नहीं किया। बट व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मैंने महसूस किया, दैट आई वॉज विनिंग इट, कि मैंने इसे जीत लिया था, वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, वो मेरे जीवन की सबसे बेस्ट पल थे, ठीक है ना। तो मीन्स बहुत बड़ी बात है कि मिस्टर गुकेश ने 18 कितने ईयर्स के में, सिर्फ अभी मुझे लगता है 18 ईयर्स के हैं, जिन्होंने
इस चैंपियनशिप को जीता और वर्ल्ड क्राउन बैक लेकर आए इंडिया में बहुत सालों बाद, 2013 के बाद से। तो ये बहुत बड़ी बात है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।